दोस्तों मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 1970 में, जहां पर हम कॉलिंस फैमिली को देखते हैं जो बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन और वेल सेटल इनकी फैमिली होती है। और उनके फैमिली में एक बच्चा है जिसका नाम बारनवल कॉलिंस, जो कि 6 साल का है और उसके पेरेंट्स में बस 3 लोग हैं। जब बारनवस बड़ा होता है तो महल में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम एंजेलिक होता है, उसके साथ इसका अफेयर चल रहा होता है और वो बारनवस को प्यार करने का फोर्स करती है। लेकिन बारनवस किसी और लड़की से प्यार करता है, इसलिए वो जेलस के चाहते एंजेलिक ब्लैक मैजिक से उसके माँ बाप को मार डालती है और बारनबास को श्राप दे देती है कि जिससे भी वो प्यार करेगा वो मर जाएगा। और उसके बाद वो ब्लैक मैजिक से उस लड़की को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती है। उसके बाद बारनबास भी उसके साथ कूदता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंजेलिक आ जाती है और बारनबास को एक वैम्पायर का श्राप दे देती है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर बन जाता है और हमेशा के लिए। उसके बाद एंजेलिक सभी लोगों को इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद उसको शैतान बताकर एक कब्र के अंदर उसको दफना दिया जाता है। फिर धीरे धीरे 2 साल बीत गए होते हैं और टाइम हो रहा होता है 1972, जो कि एक लड़की 10 में होती है जिसका नाम मैगी इनवास होता है और वह काम के चक्कर में कॉलिंस वुड के फैमिली में जा रही होती है। लेकिन वो अपना नाम चेंज कर विक्टोरिया रख लेती है और वहाँ पहुँचकर बोलती है कि मैं यहाँ गवर्नमेंट के काम के लिए आई। बारनबास की फोटो देखकर वो उसके बारे में पूछती है और फिर वहाँ पर मिस टोटस आ जाती है और वो विक्टोरिया को इस घर के बारे में बता रही होती है। फिर विक्टोरिया उसके माँ के बारे में पूछती है तो वो बोलती है कि इसकी माँ समुद्र में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। फिर वो अपने बेटी कैरेनेल से मिलवाती। डाइनिंग टेबल पर डिनर के टाइम डेविड के पिता रोजर से मुलाकात होती है। फिर वहाँ जूलिया भी आ जाती है जो एक साइकाट्रिस्ट थी। तभी डेविड वहाँ पहुँच जाता है चादर ओढ़कर। वो बोलती है कि विक्टोरिया तुम्हारी आज से न्यू टीचर है और डेविड बोलता है कि उसकी माँ अभी नहीं मरी है, उसे अभी भी वो बात करती है। इसी बात पर विक्टोरिया उसका सपोर्ट करती है, जिससे डेविड बहुत ज़्यादा खुश। विक्टोरिया अपने कमरे में जाती है और तभी फिर से उसे डराने के लिए चादर उड़ के आ जाता है। फिर उस चादर को वो हटाती है तो उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो कि उसी की होती है। फिर उसे वो कहती है कि वो आ रहा है। फिर विक्टोरिया उसके पीछे भेज जाती है, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता। और वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा है और वर्कर्स खुदाई के दौरान एक कब्र मिलती है और जैसे ही वो कब्र को खोलते हैं उसमें से बारनबास बाहर आ जाता है और उन सभी को मार डालता है और उनका खून पी लेता है। उसके बाद वो एक आदमी को पकड़ता है और पूछता है क्या अभी भी कोई कॉलिंस फैमिली में जिंदा बचा हुआ है। उसे बताता है कि कॉलिंस फैमिली में 4 लोग रहते हैं। फिर वो बारनबास उसे हिप्नोटाइज करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर उससे उसे पता चलता है कि 100 साल गुजर चुके। घर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात डेविड और कॉलिंग से होती है। डेविड अपनी बहन कॉलिंग से कहता है देखो वो पेंटिंग वाला आदमी यही है। बारनबास को अपने आप को कॉलिंस फैमिली का रिश्तेदार बताते हैं और तभी वहाँ स्टोडस आ जाती है। फिर बारनबास अपने सभी एक्सीडेंट के बारे में उसे बताता है कि कैसे वो वैम्पायर बन गया और वो कभी नहीं मर सकता। साथ ही वो महल के कुछ छुपे राज और खजाने के बारे में बताता है और वो उसके वहाँ पर वादा करता है कि स्थापित होने से उसकी फैमिली को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और वो खजाने के बारे में बताता है और वो उसे देखने के बाद बोलती है कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ लेकिन इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। बस बोलता है कि वहाँ पर रहकर ये फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है। तब स्टूडेंट्स उसकी बात मान लेती है और इस बात को राज रखने के लिए ही कहती है। उसके बाद बारनबास फैमिली के सभी लोगों से मिलता है और अपने बिजनेस के बारे में पूछता है। वो स्टूडेंट्स बोलती है फिशिंग का बिजनेस खत्म होने वाला है क्योंकि उस पे एंजेलिक का कब्जा है। उसके बाद बारनबास बोलता है कि वो आ गया है तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर विक्टोरिया वहाँ आ जाती है और बारनबास उसे जोटस कहकर बुलाता है और दूसरी तरफ एंजेलिक को दिखाया जाता है जो अपनी फिशिंग ऑफिस में होती है और उसे पता चलता है कि जंगल में मटर के बारे में। तो वो वहाँ जाकर देखती है, पता चलता है कि बारनबास कब्र से बाहर आ गया है। फिर वो सीधा कॉलिंस वुड जाती है और स्टोडस से कॉर्नर्स के बारे में पूछती है। उसके बाद एंजेलिक बारनबास से मिलती है तो बारनबास उससे पुरानी बातें करने लगता है। वो कहता है उसके साथ अच्छा नहीं किया, वो उसने उसके प्यार को मार दिया और उसे वैम्पायर बना दिया। लेकिन एंजेलिक उसे कहती है सब कुछ भुला दो और एक नई शुरुआत करने की। बट बारनबास उसे बिल्कुल मना कर देता है और फिर यहाँ पर ही पता चलता है कि एंजेलिक ने उसके पूरे बिजनेस को बिगाड़ा था और डुबाया था। इसके बाद बारनबास खजाने के पैसे को कंपनी में लगाकर एक बड़ा कंपनी खड़ा करता है। ये बात एंजेलिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसके बाद दूसरी तरफ साइकेट्रिस्ट बारनबास को हिप्नोटाइज करती है। तब उसे पता चलता है कि बारनबास एक वैम्पायर है। फिर वो तुरंत
स्टूडेंट्स के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने ये क्यों छिपाई कि वो एक वैम्पायर है और एक कातिल है, उसे घर में रखना यहाँ पर बहुत ही खतरा हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट बोलती है कि वो हमारे फैमिली का मेंबर है, इसलिए वो यहीं रहेगा आज के बाद। और वहीं दूसरी तरफ बर्नाबास और विक्टोरिया की दोस्ती बढ़ती जाती है और एंजेलिक बर्नाबास के बिजनेस को ख़त्म करने के लिए एक मीटिंग रखती है। लेकिन तभी बर्नाबास एंजेलिक से मिलने चले आता है। फिर एंजेलिक उसे कहती है कि वो अपना पूरा बिजनेस उसे बेच दे, लेकिन बर्नाबास मना कर देता है क्योंकि एंजेलिक ही उसके बिजनेस को ख़त्म किया। उसके बाद वो साइकियाट्रिस्ट बर्नाबास का इलाज करने के बहाने उसका ब्लड निकाल लेती है। फिर विक्टोरिया को सोते टाइम उसे बचपन का वो सपना याद आता है जो बार बार उसे भूत देखती थी, और वो भूत की वजह से उसके घर वाले उसे पागल खाने भेज देते हैं। वही भूत बार बार दिखता था जो हमेशा अपने आप को सुसाइड करती थी। की ओपनिंग में बर्नाबास और स्टूडेंट्स मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद विक्टोरिया बर्नाबास से मिलती है और उसे बताने लगती है कि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे शापित समझकर एक पागल खाने भेज दिया था क्योंकि उसे भूत दिखाई देते थे। और वो उसी पार्टी में फिर से एंजेलिक आ जाती है और फिर वो विक्टोरिया और बर्नाबास को पास जाता देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मॉर्निंग में डेविड के पिता रोजा उसे छोड़कर वहाँ चले जाते हैं, जिससे डेविड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने रूम की तरफ भागता है। तभी इसके ऊपर झुका गिरने वाला होता है, लेकिन बर्नाबास उसे तेजी से दौड़कर बचा लेता है। इसके बाद बर्नाबास पर सीधे धूप पड़ती है और वो जलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे घर में सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये एक वैम्पायर है। विक्टोरिया भी उसे वहाँ से छोड़कर चली जाती है। इसके बाद बर्नाबास सीधा एंजेलिक के पास आता है और उसे खुद को ठीक करने के लिए बोलता है, लेकिन एंजेलिक उससे किए गए मर्डर पर उसे ब्लैकमेल करती है। बोलती है 200 साल पहले जो हुआ था उसे दोबारा दोहरा सकती है, और उस पर विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वो भी उसी लड़की के जैसे सुसाइड कर ले। उसे पार्टनरशिप करने का कहती है, नहीं तो फिर से उसे कब्र में दफना देगी। बर्नाबास के मना करने पर वो ऐसा ही करती है, उसे दोबारा से कब्र में दफना देती है। उसके बाद कॉलिंस के बिजनेस को ब्लैक मैजिक से आग लगा देती है और एंजेलिक के जाने के बाद उस कब्र के पास डेविड आता है और उस कब्र को खोल देता है। फिर बर्नाबास उससे पूछता है कितने साल बीत चुके हैं, जिस पर डेविड कहता है बस 20 मिनट। एंजेलिक पुलिस के पास जाती है और कहती है कि कॉलिंस फैमिली ने एक खूनी को बना दी थी और उन्हें लेकर कॉलिंस फूड चली जाती है ताकि उन सबों को ऐश करा सके। लेकिन वहाँ पर बर्नाबास आ जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। एंजेलिक की सच्चाई बताने के लिए वो उसका खून पी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक विच है। फिर उन दोनों में काफी फाइट होने लगती है। तभी उनके बीच कैरोलिन आ जाती है जो अचानक से एक वुल्फ में बदल जाती है। बस ये रूप देखकर उसका काफी हैरान हो जाती है। इन सबों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने लगती है, लेकिन एंजेलिक सभी को घायल कर देती है और तभी बर्नाबास को मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और एंजेलिक को वार्न करता है। इस पर एंजेलिक बोलती है सबसे पहले मुझे तुम्हें ही मार देना चाहिए था, और डेविड की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी माँ की आत्मा आ जाती है और बहुत ही जोर से चिल्लाती है। इससे एंजेलिक बहुत से दूर जाके गिरती है और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाती है। फिर बर्नाबास सभी को घर से बाहर जाने को कहता है क्योंकि घर में पूरी तरीके से आग लग चुकी होती है। फिर सब घर से बाहर चले गए होते हैं। फिर बर्नाबास एंजेलिक के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी प्यार नहीं करती थी, ये सब बस एक ब्लैक मैजिक था, इसलिए तुम मुझ पर बस हुक्म करना चाहती। लेकिन एंजेलिक इस पे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और इस पर वो अपना दिल निकाल कर बर्नाबास को दे देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।